बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता जमात में हमने 4 मुख्तलिफ़ नज़में पढ़ी थी, जिनमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की हम्द, अमीर मीनाई की नात, बरसात की बहारें के शायर नज़ीर अकबर आबादी थे, जबकि नज़्म पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख अल्लामा इकबाल की तहरीर करदा थी। ये 4 नज़में हम इससे पहले गुज़िश्ता जमात में पढ़ चुके हैं। आज हम अपनी नई नज़्म शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम्द है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की गई हो। हमारी आज की नज़्म हम्द के शायर हफीज़ जालंधरी हैं। हफीज़ जालंधरी का नाम हमारे लिए कोई नया नाम नहीं है। हफीज़ जालंधरी सन 1900 में पैदा हुए और 1982 में उनका इंतकाल हुआ। हफीज़ जालंधरी का नाम हमारे लिए इसलिए जाना पहचाना है क्योंकि हमारे मुल्क का कौमी तराना हफीज़ जालंधरी का तहरीर करदा है। आइए पहले हफीज़ जालंधरी का थोड़ा सा तारुफ पढ़ लेते हैं। उनका असल नाम मोहम्मद हफीज़ और हफीज़ तखल्लुस करते थे। उनकी पैदाइश जालंधर में हुई और जालंधर ही से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। उनके घरेलू हालात कुछ अच्छे ना थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी तालीम को अधूरा छोड़ दिया, लेकिन शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे, इसलिए बचपन ही से शेर कहने लगे। शायरी के लिए उन्होंने मौलाना गुलाम कादिर गिरामी की शागिर्दी इख्तियार की और इसके अलावा मुख्तलिफ मुशायरों में हिस्सा लेते रहे या मुशायरों में जाते थे। मुख्तलिफ अदबी रसाइल में लिखते रहे, लेकिन असल शोहरत उन्हें मुशायरों से हासिल हुई। वो मुख्तलिफ सरकारी महकमों से वाबस्ता भी रहे और फिर 1947 में पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो वो पाकिस्तान चले आए। कलाम, खुसूसियात कलाम। हफीज़ जालंधरी कादिरुल कलाम शायर थे। उनके कलाम में हमें जो खुसूसियात नज़र आती हैं, उनमें ज़ुबान की सफाई और सादगी, सोज़ो गुदाज़ और मौसीकियत। उन्होंने जिन असनाफ़े सुखन में तबा आजमाई की, उसमें मसनवी, गीत, गज़ल और नज़्म शामिल हैं। मसनवी उस नज़्म को कहते हैं जिसमें कोई भी वाक़या बयान किया गया हो। किसी भी वाक़े को जिस नज़्म में बयान किया जाए, मसनवी कहलाती है। हफीज़ जालंधरी की तसानीफ़ में शाहनामा इस्लाम, तलख़ाबा शीरी, सोज़ो साज़, हफीज़ के गीत, हफीज़ की नज़में और चूंटी नामा शामिल हैं। हफीज़ की काबिल कदर तख्लीक में शाहनामा इस्लाम और काबिल फ़ख्र तख्लीक में पाकिस्तान का कौमी तराना शामिल है। उनकी वफ़ात 1982 में लाहौर में हुई और लाहौर ही में इकबाल पार्क में मीनारे पाकिस्तान के करीब उनकी तदफीन हुई। आइए अब नज़्म शुरू करते हैं। शेर नंबर 1। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाव हू से भर दिया आलम। इस शेर में आने वाले नए अल्फाज देखिए। कुन के मायने हैं हो जा, आलम दुनिया, कशाकश कशमकश खींचातानी, सदा आवाज़,
हाव हूँ गहमा गहमी हलचल। इस शेर में शायर हफीज़ जालंधरी अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं। और सबसे पहले वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक है। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि वो पहचाना जाए तो उसने इस कायनात को तख्लीक करने का इरादा किया। उसके लिए किसी भी चीज़ का पैदा करना कुछ भी मुश्किल नहीं। उसने से ये पूरी दुनिया सिर्फ एक लफ्ज़ कुन कहकर तख्लीक कर दी। अल्लाह ताला ने कहा कुन यानी हो जा, और फायकुन यानी हो गया। यानी अल्लाह ताला के लिए किसी भी काम का करना मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला ने ये कायनात इंसान के लिए तख्लीक की और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा और इस दुनिया को रौनक बख्शने के लिए ना सिर्फ ये कि इंसानों को भेजा, बल्कि इसके साथ साथ इंसानों की ज़रूरत की तमाम तर अशिया उसे यहाँ पर फराहम कर दी। यानी अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को मुख्तलिफ नेमतों से भर दिया। अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें इंसान के लिए पैदा की। आज दुनिया में हर तरफ जो गहमा गहमी और रौनक है, ये सब अल्लाह ताला की बदौलत है। इंसान की सहूलत और ज़रूरत की हर शय अल्लाह ताला ने इस कायनात में तख्लीक कर दी और इस कायनात को मुख्तलिफ तरह की रंग बरंगी खूबसूरत आवाज़ों से भर दिया। ये अल्लाह ताला ही की ज़ाते बाबरकत है कि जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक है। उसके हुक्म के बगैर कोई काम नहीं होता और ना कभी हो सकता है। शेर नंबर 2। निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहार जाविदानी है उसी की बागबानी से। निज़ाम आसमानी, आसमान का तमाम तर निज़ाम या इंतज़ाम, हुक्मरानी बादशाही, जाविदानी हमेशा रहने वाली। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, ये आसमान का निज़ाम तेरे ही हुक्म से चल रहा है। तू ही वो वाहिद हस्ती है जो इस निज़ाम को चला रही है। सूरज का अपने वक्त पर निकलना, अपने वक्त पर गुरूब होना तेरे ही हुक्म के ताबे है। दिन रात का बदल बदल कर आना और जाना तेरे ही हुक्म से होता है। तेरी बादशाहत ज़मीनों आसमान पर है। ए अल्लाह, तेरे दम से ही इस दुनिया की हमेशा रहने वाली बहार है। इस शेर में शायर ने दुनिया को एक बाग से तशबीह दी है और इस बाग का रखवाला अल्लाह ताला है। शायर कहता है चूँकि अल्लाह ताला इस बाग का माली है या इसका बागबान है, इसलिए इस दुनिया में हमेशा रहने वाली बहार है। अल्लाह ताला के सिवा कोई और इस बाग का बागबान नहीं हो सकता। इस कायनात की तमाम तर खूबसूरती अल्लाह ताला ही की वजह से है। शेर नंबर 3। ज़मीं पर जलवा आ रहा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के, ज़मीं पर जलवा आ रहा है मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। नए अल्फाज मायने देखिए। जलवा आ रहा ज़ाहिर होना, मज़ाहिर नज़ारे, दाता रोज़ी देने वाला यानी अल्लाह ताला, दस्तरखान
वो कपड़ा जिसे बिछाकर खाना खाया जाता है। इस शेर में शायर का कहना है कि इस ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ में अल्लाह ताला का जलवा नज़र आता है। ज़मीन पर बसने वाली हर चीज़ इस बात की गवाह है कि उसके बनाने वाला कोई मौजूद है या कोई है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया तो इंसान के लिए इसमें तरह तरह की नेमतें पैदा की। ये नेमतें जानदार और बेजान दोनों चीज़ों की सूरत में हैं, जैसा कि पहाड़, समंदर, दरिया, दरख्त सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला की कुदरत ज़ाहिर होती है। अल्लाह ताला ने ये सब नेमतें इंसानों के लिए पैदा की हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ही इंसान को और बाकी तमाम मखलूक़ात को रिस्क देने वाला है, यानी राज़िक वही है, वही सबको रोज़ी देता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक दस्तरखान की शक्ल दे दी। ये तमाम तर इस दस्तरखान पर मौजूद तमाम तर नेमतें इंसान की ज़रूरत के लिए पैदा की हैं। इंसान इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान इन चीज़ों से मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इतनी बेशुमार नेमतें पैदा की हैं और इन नेमतों का जिक्र कुरान पाक की सूरह रहमान में किया है। इरशाद बारी ताला है, फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस ए ग्रोह जिनो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हमें इन नेमतों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमारे लिए इतनी बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। शेर नंबर 4। ये सर्दो गर्म, खुश्क तर, उजाला और तारीकी, ये सर्दो गर्म, खुश्क तर, उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी ज़ाते बारी की। ये सर्दो गर्म, खुश्क तर, उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारी की। नए अल्फाज मायने देखिए। सर्द गर्म से मुराद यहाँ पर हर तरह का मौसम है। तर, तर के मायने है गीला। उजाला रोशनी, तारीकी अंधेरा। इस शेर में शायर का कहना है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में अल्लाह ताला का जलवा नज़र आता है। सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां, बहार, हर खुश्क और गीली चीज़, रोशनी और अंधेरे में, हर चीज़ में अल्लाह ताला ही का जलवा दिखाई देता है। बकौल शायर, जब मैं आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। इंसान अगर अल्लाह ताला के ज़ात के बारे में जानना चाहे तो उसे हर चीज़ में अल्लाह ताला का जलवा नज़र आ सकता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में तरह तरह की चीज़ें पैदा की हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम बनाए हैं जो बदल बदल कर आते और जाते हैं। इसी तरह रात और दिन बदल बदल कर आते हैं। इन सब में अल्लाह ताला की ज़ात का जलवा नुमायां होता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, यकीनन दिन रात के बदल बदल के आने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। इंसान दुनिया में हर किस्म के हालात से नबरदाज़मा होता है। कभी हालात अच्छे होते हैं और कभी ये इंसान के लिए मुवाफिक नहीं होते, मगर हर किस्म के हालात अल्लाह ताला ही के पैदा करना है।
अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने बंदों की आजमाइश करता है, इसलिए इंसान को हर हाल में इस आजमाइश पर पूरा उतरना चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शेर नंबर 5। वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात व जमादात और हैवानात का खालिक। नए अल्फाज मायने देखिए। कायनात दुनिया, मखलूक़ात मखलूक की जमा है, इसके मायने हैं लोग। नबातात पौधे, जमादात बेजान चीज़ें, खालिक पैदा करने वाला। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला इस दुनिया का पैदा करने वाला है, इस दुनिया की तमाम मखलूक़ात भी उसी ने पैदा की हैं, वो सबका खालिक व मालिक है। इस दुनिया में जितने भी दरख्त और पौधे हैं सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। हर जानदार और बेजान चीज़ का पैदा करने वाला वही है। शायर इस शेर में कहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है, वही खालिक व मालिक है। चीज़ें जानदार हों या बेजान, पहाड़ हों, दरिया हों, पौधे हों, दरख्त हों, चरिंद परिंद हों, हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। इस दुनिया में बेशुमार चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नज़र आती हैं, कुछ हमारी निगाहों से ओझल हैं, कुछ जानदार हैं, कुछ बेजान। लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का तख्लीक करने वाला अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला एक है, वाहिद है। बकौल शायर, सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है, ये आग और मिट्टी, हवा और पानी, सभी कुछ खुदा ही की है मेहरबानी। शेर नंबर 6। वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। इस शेर में आने वाले नए अल्फाज देखिए। बाप दादा यानी आबा व अजदाद। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हाकमियत को बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हर इरादे से वाकिफ है। हमारे दिलों में जो ख्याल पैदा होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी ही से पैदा होता है। अगर हम दिल में किसी नेक काम का इरादा करें तो हमें जान लेना चाहिए कि इस नेक काम की तहरीक अल्लाह ताला ही की जानिब से होती है। अल्लाह ताला ही हमें नेकी के कामों की तरफ राग़िब करता है। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान अपनी बख्शिश का सामान करे, इसके लिए वो अपने प्यारे बंदों को नेक काम करने पर तैयार करता रहता है और नेक कामों के लिए आसानियाँ फराहम करता है। अल्लाह ताला हमारा मालिक है और हमारे बुजुर्गों का भी। हम सब उसी के बंदे हैं। गर्ज अल्लाह ताला की हाकमियत अज़ल से है और अबद तक रहेगी, यानी अल्लाह ताला की हाकमियत हमेशा से है और हमेशा रहेगी। शेर नंबर 7 जो इस नज़्म का आखिरी शेर है,
बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शैदा किया जिसने। नए अल्फाज मायने देखिए। बशर इंसान, फितरत कुदरत, शैदा आशिक या मोहब्बत करने वाला। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ही बुजुर्ग व बरतर है जिसने इंसान को पैदा किया, उसे इस्लाम के उसूलों पर चलना सिखाया, कायनात के बहुत से राजों से वाकफियत दिलाई। वही कायनात का खालिक व मालिक है। इंसान उसके बताए हुए रास्तों पर चलता है और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाता है। अल्लाह ताला ने ये कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तख्लीक की। खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक ना करता तो कायनात ना होती। यानी अल्लाह ताला खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, बल्कि इंसानों के दिलों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दिया। इंसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैदाई बनाया। इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है क्योंकि ये कायनात उन्हीं के लिए है। अल्लाह ताला ने हर मुसलमान के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की मोहब्बत रखी है। आपके उम्मती होने की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और आपकी बताई हुई बातों पर अमल करें। अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुमको मुझसे मोहब्बत का दावा है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। इस पूरी नज़्म में हफीज़ जालंधरी ने अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की है और बड़े दिलकश अंदाज में बयान की है। इनके इस हम्द के शेरों में रवानी और मौसीकियत बहुत ज़्यादा है। लफ्ज़ों का चुनाव बहुत उम्दा अंदाज में किया गया है। शायर ने अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र बड़े अच्छे अंदाज में किया है।